नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया दुनिया का सबसे बड़ा पप्पू और पनौती, क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोला पूरी दुनिया से। झूठ क्या था? ये झूठ था कि हम अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ी पीस डील हम करवाने वाले हैं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता, क्योंकि कल यूएसए और ईरान के बीच में जो मीटिंग हुई है उसने गेम पूरी चेंज करके रख दी। हम विटनेस कर रहे हैं एक मास्टर क्लास ग्लोबल डिसेप्शन के अंदर, जहां पर अमेरिका भी बेवकूफ बना रहा है ईरान को, और ईरान ने कल अमेरिका को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, और ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। कहां बैठकर? एक बेवकूफ कंट्री में। हुआ क्या? इस्लामाबाद के अंदर। अब पूरी डिटेल में बात बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। ईरान की रजीम पूरे छत के ऊपर खड़े होकर ऊंची ऊंची स्क्रीम कर रही थी कि हम युद्ध जीत गए। जिनका सब कुछ फाड़ कर हाथ में डाल दिया हो वो युद्ध जीत गए हैं। मुसलमान हमेशा ही ऐसा ही करता है। लेकिन वो वहां पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी ऐसी थी कि बाहर से दिखा रहे थे कि हम हीरोज हैं। लेकिन अब थोड़ा सा क्लोजली वॉच कीजिए। 70 लोगों की डेलीगेशन पहुंची है पाकिस्तान के अंदर। क्या कर रही है? पहली बात यह है कि 70 के 70 लोग एक प्लेन में नहीं गए, 3 सेपरेट प्लेन्स के अंदर ये लोग पहुंचे हैं, और उसको सराउंड किया गया पाकिस्तान की फाइटर जेट्स के थ्रू। उनको एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनको आसमान में उड़ा ना दिया जाए अमेरिका की तरफ से। ये आपको लगते हैं कि एक जो जीता हुआ आदमी हो, क्या वो आपको एक कॉन्फिडेंट विक्ट्री वाला आदमी दिखता है ऐसी हरकतें करते हुए? ऐसे लगता है कि वो डूम्सडे से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो प्लेन से बाहर निकले, एरोगेंस पूरी दिखाई दी उनको उनकी टीवी के ऊपर। वर्ल्ड वॉच कर रहा था, कैमराज रेडी थे कि हो क्या रहा है, और जेडी वेंस वहां पर पहुंचे हुए थे, वो भी वेट कर रहे थे। उसके बाद ईरानियंस ने क्या किया? एक ऐसा स्टंट निकाला उन्होंने जिन्होंने सारे डिप्लोमेट्स को स्पीचलेस छोड़ दिया। उन्होंने फ्लैट आउट रिफ्यूज कर दिया कि वो जेडी वेंस से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बोला 1-to-1 मीटिंग वो कभी नहीं होगी अमेरिका के साथ। एक आदमी या एक कंट्री जो बोलती है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, वो फेस टू फेस मीटिंग करने से कतरा रहे हैं। हारा हुआ आदमी वो कतराता है या जीता हुआ आदमी वो कतराता है? जेडी वेंस ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1-to-1, अगर हम हार भी गए हैं तो भी मैं 1-to-1 मीटिंग करने को तैयार हूं। उसने बता दिया कि एक्चुअली जीता कौन है। दूसरा, ईरान ने बोला हम आंख में आंख डाल के तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आंख झुका के बात हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हम रेडी नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल जोक था, जोकर ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान में बैठकर। अब ईरान ने जो बोला कि भाई हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें बीच में दल्ला चाहिए। शहबाज शरीफ बोलता मेरे से बड़ा दलाल इस दुनिया में कौन हो सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो दलाली करने बैठ गया। एक पहले मीटिंग करी जेडी वेंस से सेपरेटली 1-to-1 बाय शहबाज शरीफ, और दूसरी मीटिंग करी ईरान की डेलीगेशन के साथ 1-on-1। आप सोच के देखिए, एक लीडर पाकिस्तान का जिसकी क्रेडिबिलिटी या लीवरेज जीरो है, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, वॉशिंगटन के सामने जीरो है, और तेहरान के ऊपर भी कोई लीवरेज या इनकी कोई भी हैसियत नहीं है। और ये एक्ट कर रहे थे अल्टीमेट रेफरी के लिए, ग्लोबल सर्वाइवल के लिए। प्योर कॉमेडी आपको दिखाई दी, बट कॉमेडी ऐसी थी जिसके ऊपर किसी को हंसी भी आ नहीं रही। क्यों? शहबाज शरीफ ने पहले तो जेडी वैंस से मीटिंग करी कि देखिए मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगा, और थोड़े से पैसे भेज दीजिए क्योंकि मेरे पास आटा नहीं है घर में। और ईरान से मीटिंग करी कि भाई मैं आपकी और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकवा दूंगा, पर थोड़ा सा तेल भेज दीजिए, क्योंकि आजकल आसिफ मुनीर जो है वो भी साइकिल पे आ रहा है, गाड़ी में तेल डलवाने के भी पैसे नहीं है उसके पास, तेल भी नहीं है। ये हाल थी, इसलिए बोल रहा हूं ये कॉमेडी सीन था जिसके ऊपर दुनिया को हंसी भी नहीं आ रही, क्योंकि अब लोगों ने इनके ऊपर हंसना भी बंद कर दिया। थूकना तो हमने पहले ही बंद कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है कि थूक भी गंदा हो जाएगा, क्या करना है। अब दुनिया क्या कर रही है? जब दुनिया पूरी डिस्ट्रैक्टेड थी इस सर्कस के अंदर, ईरान क्वाइटली सिक्योर कर रहा था एक मैसिव एडवांटेज। जब ये मीटिंग होनी थी उससे पहले उन्होंने 2 डिमांड्स रख दी, 2 नॉन नेगोशिएबल प्री कंडीशंस, और जब मीटिंग हुई है उसमें 10 कंडीशंस और रख दी। 2 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले उन्होंने बोला कि कुछ भी कर लो, ईरान की ठुकाई कर लो, लेकिन लेबनान के अंदर जो हमारे हिजबुल्लाह के जो ये राक्षस हैं इनके ऊपर आप बॉम्ब मत फेंको। डेस्परेटली वो हिजबुल्लाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टोटल डिस्ट्रक्शन वहां पर इजराइल ने करने की कसम खा ली। और दूसरा बोल दिया कि जो हमारे पैसे हैं,
जो आपने फ्रीज करे हुए हैं ये आप निकाल दीजिए। मैंने कल क्या बोला था आपको, मुसलमान की जान पैसे में। पहला काम ये करेंगे, हमारी ठुकाई कर लो, हमारी लड़कियों को ले जाओ, हम बेचने को तैयार हैं, बस उसके बदले पैसे दे दो। वही हुआ जो मैंने आपको कल बोला था। वो इस्लामाबाद में नेगोशिएट नहीं करने आए थे पीस टॉक्स के लिए, वो पैसे इकट्ठे करने आए थे, टिपिकल मुसलमान स्टाइल। लेकिन जो एक्सटॉर्शन है वहीं पर नहीं रुकी, साथ में उन्होंने 10 पॉइंट का ब्लूप्रिंट दोबारा से रख दिया जो उन्होंने पहले पब्लिसाइज किया था। डिमांड क्या किया, पहला बात, अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट में से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके बाद बोल दिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो हमारे कब्जे में रहेगा, हमारी मिलिट्री उसको देखेगी, और उसके बदले में हम हर शिप जो यहां से निकलेगी उसका पैसा हमें चाहिए। दोबारा से, मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में। ओ भाई, पैसे के बिना, मैं कुछ और बोलने वाला था, चलो छोड़िए, वो छोड़ दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं वो, पहली बात यह है कि हमें जो ग्लोबल एनर्जी की सप्लाई की मार्केट है उसके ऊपर परमानेंट लीगल हमें वो चाहिए कंट्रोल। ईरान बोल रहा है क्योंकि असीम मुसलमान होने हैं तो पूरे दुनिया के ऊपर अब जजिया हम लगाएंगे, आपको हमें पैसा देना पड़ेगा क्योंकि असीम मुसलमान है। हमारी गंदी किताब कहते हैं, हमें बता के गई है कि पूरे दुनिया में जो नॉन मुसलमान है उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप दरिंदगी कीजिए। ये ईरान बोल रहा है। अब वाइस प्रेसिडेंट वैंस, उन्होंने बोला यार इनफ इज इनफ, ये जो तुम्हारी गेम्स है, तुम एक दलाल के थ्रू मुझे मैसेजेस पहुंचा रहे हो। उन्होंने बोला मैं इसको बाईपास करता हूं, ये यूजलेस जो मिडिल मैन बीच में बैठा है शहबाज शरीफ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मीटिंग करते हैं मैन टू मैन। क्या बोला उन्होंने बोला यार तुम 1-to-1 मीटिंग करो मेरे साथ, आपके पास तो, आप तो युद्ध जीत चुके हो, यू हैव नथिंग टू लूज। एक ऐसा ब्रिलियंट हाई स्टेक्स का ब्लफ कॉल था जो काम कर गया। ईरानियंस ब्लिंक कर गए कि यार अमेरिका बोल रहा है कि हम जीत गए, तो चलिए हम क्लोज डोर्स में मीटिंग कर लेते हैं। प्रेस को नहीं आने दिया, फेस टू फेस मीटिंग हुई और वहां पे हाथापाई शुरू हो गई। रीजन ये था क्योंकि हैंडशेक नहीं हुआ, वहां पर कुछ नहीं हुआ। एंड जो इस्लामिक रिपब्लिक है, अमेरिका समझता है कि इस्लामिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, यानी कि दरिंदगी, वही हुआ दरिंदगी वाला। तो इन्होंने भी जिहाद के खिलाफ जिहाद ईरान के साथ करना शुरू कर दिया। रीजन, अमेरिका को मालूम है कि ईरान की रजीम अंदर से फ्रैक्चर्ड है, वो क्योटिक मैस के अंदर वो जा रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो हार्डलाइनर्स थे वो साथ में मीटिंग में वो भी बैठे थे, दे वर वॉचिंग द मीटिंग क्लोजली, और उन्होंने एक किल स्विच लगा दिया वहां पर कि पूरी की पूरी मीटिंग को सैबोटाइज कैसे करना है अंदर से। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई भी एग्रीमेंट होने नहीं देंगे, क्योंकि जो ईरान की गवर्नमेंट है वो सरेंडर करने के लिए रेडी थी, और जो इस्लामिक रिपब्लिक के गार्ड्स हैं उन्होंने बोल दिया कि कोई भी एग्रीमेंट हम नहीं होने देंगे जहां पर हमें सरेंडर करना पड़े। जो इंटरनल स्प्लिट है दोस्तों आईआरजीसी के अंदर, वो सामने आपको दिखाई देता है। पॉलिटिशियंस को रिलीफ चाहिए, जो इनके आईआरजीसी वाले हैं उनको युद्ध चाहिए, दैट्स इट। और जो जनरल्स हैं वो इस कश्मकश में वो जीत गए। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी फायर कर दिया, 15 पॉइंट का डिमांड उनके मुंह पे रख दिया। डिमांड क्या था, पहली बात यह है कि जो आपको ये न्यूक्लियर साइट्स हैं नताज में और फोर्दो में, वो आपको डिसमेंटल करनी पड़ेंगी परमानेंटली, ये ईरान को बोला जा रहा है। दूसरा, हिजबुल्ला, हमास, हाउतीज, इनकी सपोर्ट आपको बंद करनी पड़ेगी। और आखिरी रेड लाइन ये है, आपको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और उसको जो आप डिस्ट्रॉय करने की बातें बोलते हो ये आपको बंद करनी पड़ेगी। ये अमेरिका ने बोल दिया ये हमारी रेड लाइन है, ये आपको करना पड़ेगा। अब जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक है वो एब्सोल्यूट है। ईरान बोलता है कि भाई पैसा, हमें पैसा दे दीजिए, हमसे कुछ भी करा लीजिए। अमेरिका पैसे देने को तैयार नहीं है, उसके बदले में ये जो सारे इस्लामिक जानवर है दुनिया भर में, इनकी सपोर्ट बंद करवानी पड़ेगी, जो ईरान नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी वजूद है पिछले 50 साल से, वो इन्हीं जानवरों के सिर के ऊपर तो ये थनथनाते थे, अब वो बंद नहीं कर सकते। यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन था दोनों कंट्रीज का, वही फिनिशिंग लाइन थी, तो ये कभी भी मीट नहीं कर सकते। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि हमारी लाइफ और ज्यादा खराब होने वाली है, स्टॉक मार्केट्स और हिलने वाली है, जो सी के जो रूट्स हैं वो ब्लॉक होने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण। क्यों? क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ने एक काम वहां पे और बोल दिया कि जी हमने ना यहाँ पर बॉम्ब्स लगाए हुए हैं पूरे समंदर के अंदर, लेकिन जब अमेरिका ने बोला कहाँ कहाँ लगाए हमें बता दीजिए, हम उसको डिफ्यूज कर देते हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास, हमें पता ही नहीं है हमने कहाँ कहाँ लगाए थे, हमने जो रिकॉर्डिंग ही नहीं करी कि कहाँ पे हमने बॉम्ब्स लगाए हैं। अब ओशन के करंट जो है वो भी उन बॉम्ब्स को शिफ्ट कर रहे हैं,
और ईरान ने एडमिट कर लिया कि वो एक्सप्लोजिव्स की डिटेल्स अमेरिका के साथ या दुनिया के साथ नहीं देना चाहते, ताकि जब वहां से शिप्स निकलेगी वो ब्लो अप हो जाएगी, ताकि एनर्जी की प्राइसेस और बढ़ जाएं आपके लिए। एक प्रॉब्लम और है कि जो वहां पर सप्लाई चेन से टूटेंगी। अब जो एविएशन का जो पूरी इंडस्ट्री है उसका भट्टा बैठने वाला है, क्योंकि एविएशन फ्यूल ऑलरेडी कम होना शुरू हो गया। हजारों फ्लाइटें हर रोज की कैंसिल हो रही हैं। जब से ये वॉर शुरू हुआ है 41 मिलियन फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। यूरोप के एयरपोर्ट्स खाली पड़े हैं, उनके पास तेल नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण। और साथ में उन्होंने बोल दिया एक और चीज कि जो सल्फर होता है वो भी यहीं से आता है, इस एरिया में से। सल्फर यहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा, और सल्फर यूज होता है कहां पर? फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ऑलमोस्ट 4 बिलियन लोग इन फर्टिलाइजर्स के कारण अपना खाना खाते हैं। ये क्रिटिकल कंपोनेंट सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए यूज नहीं होता, ये इवन की मिलिट्री का जो बॉम्ब्स हैं, एमुनिशन प्रोडक्शन है, उसमें यूज होता है। और एमुनिशन प्रोडक्शन ऑलरेडी कम होती जा रही है पूरी दुनिया में सल्फर की कमी होने के कारण। फूड प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये डेस्परेट रजीम है ईरान की, जो एक्सप्लोजिव्स डाल रही है ओशन में, और ऊपर से बोलती है कि हमें भूल गया हमने कहां कहां रखा है। उधर से सल्फर और तेल वो बंद कर दिया ताकि आपकी जिंदगी खराब हो। रीजन भी ये आपको हिट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा आप तंग होंगे उतना इनका लुल्ला वो खुश होता है। इनकी गंदी किताब में लिखा है कि जितना आप नॉन मुसलमान को तंग करेंगे उतना लुल्ला ऊपर बैठ कर शाबाशी देगा इन इस्लामिक जानवरों को, राक्षसों को। ये इनकी किताब बोलती है। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे तो पता नहीं है, ये तो आप ही लोग मुझे बताते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इनको यूट्यूब स्ट्राइक लगा देगा। दोस्तों, ये जो विंडो है टॉक्स की, वो कल परमानेंटली क्लोज कर दी ईरान ने भी। अमेरिका बोलता है यार हम तो टॉक्स करने के लिए तैयार है, आप तो युद्ध जीते हैं, अब बात कर लीजिए। उन्होंने डिमांड्स ही ऐसी रख दी कि वो पूरी हो नहीं सकती। उधर से ट्रंप ने बोल दिया अपनी मिलिट्री को कि आप अब जो टारगेट्स हमने फिक्स करे हुए हैं इनको लॉक कर दीजिए, अब उड़ाना शुरू कीजिए एक एक करके। जो कॉम्बैट जोन है दोबारा से एक्टिव वो होने की कगार के ऊपर है। अब ये जो एरोगेंस है ईरानियन हार्डलाइनर्स की, ये जो फेट है पूरे रीजन का, उसको सील करेगा। उन्होंने एक रेकलेस गेम खेली है कल अमेरिका के साथ, या कह लीजिए ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स इस बार इनको सर्व नहीं करेगा जो ये मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं सिर्फ एक ही चीज, हमारे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे यूएई में, अमेरिका में, जो हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए थे उनके अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आपने ब्लॉक कर दिए वो रिलीज कर दीजिए। और इस बार वो पैसे नहीं दिए जाएंगे। और इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सारे जो पैसे ब्लॉक किए थे वो इनको दे दिए। अभी डिमांड उनकी आई है और हमारे इंडियन मीडिया ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि हमने पैसे दे दिए। ये क्रेडिबिलिटी है इंडियन मीडिया की। दोस्तों, काउंटडाउन ऑफ इंडियन मीडियाज शटडाउन also has started and countdown of Iran disintegrating has also started, क्योंकि उनके कंट्री के अंदर से बवाल खड़ा हो रहा है। वहां के जो लोग हैं उनको आर्म किया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये पहले दिन से ये प्लान था कि इनके साथ, ईरान की जो इस्लामिक रजीम है, इनके साथ नेगोशिएट नहीं हो सकता। आप इंसानों के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं, हैवानों के साथ नहीं। इसलिए जो काउंटडाउन है वो खत्म हो गया। अब इंपैक्ट होगा और इंपैक्ट भी बड़ा होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। या बीच में कोई कंट्री आएगा, हो सकता है मोदी जी बीच में आ जाए, कोई और आ जाए जो ये पीस डील को करवा सकता है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो पीस डील को साइन करवा सके। वो डील, वो तो एक पैसे लेने की डील के लिए उनको हलाला करवाना पड़ता है सऊदी अरेबिया में जाकर आसिम मुनीर का, तो भी पैसे नहीं मिलते इनको। इस लेवल पर ये कंट्री आ चुकी है। ये जो अफगानिस्तान से अपने बॉर्डर को संभाल नहीं सकते, ये डील कराएंगे अमेरिका और ईरान के बीच में। क्या जोक है यार। इसलिए जो मैंने पहले बोला था आपको, दो ही चीजें होंगी, ये पीस डील साइन नहीं होगी, और दूसरा ये था ये पैसे मांगेंगे और कुछ नहीं करेंगे ईरान वाले। वही दो चीजें हुई। और जो बिगेस्ट 3 पीस हैं दुनिया के, वो दुनिया को पता लग गया। पाकिस्तान, पप्पू एंड पनौती, ये तीनों एक ही वर्ड है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।